हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आज मैं आपसे कुछ परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स जो आई हुई हैं ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर के विषय में आपसे बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो पोजीशंस आई हुई हैं यहाँ पे ये फ्रेशर्स के लिए ही आई हुई हैं। आपने अगर बैचलर्स लेवल की पढ़ाई कर रखी है, चाहे लाइफ साइंस के किसी भी डिसिप्लिन से या एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रखी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि बहुत ही ब्रॉड एरिया या डिसिप्लिन है। इसके अलावा बहुत सारी और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं परमानेंट गवर्नमेंट जॉब में तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है, चाहे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमारी रीच बढ़ाने में मदद कर सकता है और हमारी आवाज़ ऐसे स्टूडेंट्स तक पहुँच सकती है जिन तक नॉर्मली इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती और इन्फॉर्मेशन के अभाव में वो जॉब वगैरह में अप्लाई नहीं कर सकते। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस समय जिस वेबसाइट पे ओपन हूं वो ICFRE के अंडर में आती है। ICFRE अगर बोलें तो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, और इसी के अंडर में एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जबलपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई हुई जो पोजीशंस हैं ये परमानेंट पोजीशंस हैं। सबसे पहले तो ये जो लिंक आप देख रहे हैं इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकें। यहाँ पे देखिए ये रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है और रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे ही आपको वैकेंसी का ऑप्शन नज़र आएगा। वैकेंसी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलग अलग पोजीशंस आई हुई हैं, लेकिन जो हमें इंटरेस्ट है यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करिएगा। वैकेंसी में ये ऑप्शन नहीं दिख रहा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो ऑप्शन है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2025। तो ये जो पोजीशंस आई हुई हैं वो ग्रुप C की हैं और आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे। ये PDF का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इस PDF के ऊपर क्लिक करिए और आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इस पेज की बात कर रहा था मैं, इसको अभी थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हम एक एक चीज़ यहाँ पे स्टडी कर सकें। यस, अब यहाँ पे हम लोग जल्दी से एक एक चीज़ स्टडी करते हुए चलते हैं और देखते जाते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कहने को तो ये 20 तारीख को ये लेटर जो है वो 20 तारीख को है आया हुआ है, बट 20/6/2025 मतलब अगर हम कहें तो जून के महीने में। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट जो इसका है वो 14/7/2025 से आया हुआ है, यानी कि 14 जुलाई को ये आया हुआ है इसका जो एडवर्टीज़मेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये पोजीशंस जो हैं वो ग्रुप C रिक्रूटमेंट 2025 की हैं। 14/7/2025 से यहाँ पे ऑनलाइन आप एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे सब ऑनलाइन होगा। दूसरी चीज़, लास्ट डेट जो फॉर्म सबमिशन की है वो 10 अगस्त है, 10 अगस्त 2025। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो जो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो 1 सितंबर को है, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो अभी यहाँ पे डेट प्रॉपर नहीं निकाली गई है, लेकिन फिर भी सितंबर के पहले वीक के अंदर टेस्ट या एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसके अलावा अगर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे स्किल या ट्रेड टेस्ट की आवश्यकता है तो वो नोटिफाई बाद में की जाएगी। यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन कौन सी पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट की 10 पोजीशंस आई हुई हैं, फॉरेस्ट गार्ड की 3 पोजीशंस आई हुई हैं और ड्राइवर से रिलेटेड 1 पोजीशन आई हुई है, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे आई हुई है। ठीक है, और परमानेंट पोजीशन है ये। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस ऑफ ₹700 प्लस GST एंड एग्ज़ाम फीस पेबल कैटेगरी वाइज थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। Women, SC, ST, दिव्यांगजन एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एग्ज़ाम फ़ी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी लग रही है और मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये ज़्यादा ही लग रही है। थोड़ा सा अगर इसको कम करने पे विचार किया जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा। इसके अलावा सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग फ़ी फॉर ईच पोस्ट इफ़ कैंडिडेट विशेज़ टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो क्या तरीका है। आप सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन आपको एप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए अलग अलग पे करनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 7th CPC को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है
और ये अप्लाई करने का तरीका यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम दिस डेट एट दिस टाइम एट द MP ऑनलाइन पोर्टल। ये जो वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या ये दूसरी वेबसाइट है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नोटिसेज अनाउंसमेंट्स विल अपीयर ऑन पोर्टल लिंक दिस। इस पोर्टल लिंक पे सारे जितने भी अनाउंसमेंट्स वगैरह आएंगे वो सब यहीं पे आएंगे। लास्ट डेट 10 अगस्त है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं। ICFRE TFRI जबलपुर में कौन कौन सी पोजीशंस आई हुई हैं और किस बेसिस पे यहाँ पे डिवीज़न है, यानी कि अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन में ब्रेकडाउन किस तरीके का है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन आई हुई है, और टेक्निकल असिस्टेंट में कैटेगरी 2 फील्ड लैब या लेवल 5 की यहाँ पे पोजीशंस है। टोटल मिलाकर के 10 पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। इसमें से एक पोजीशन जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व भी है, अनरिजर्व के लिए एक, EWS के लिए एक, SC के लिए 2, ST के लिए 2 और OBC के लिए 4 पोजीशंस आई हुई हैं। और सबसे अच्छा चांस हमारा यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन साइंस मांग रहा है विद बॉटनी, ज़ूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स। तो देख सकते हैं आप कितना वाइड यहाँ पे एरिया को लिया जा रहा है, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपकी बैचलर्स डिग्री में आपने लिया होना चाहिए एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट गार्ड की पोजीशन आई हुई है, ये लेवल 2 की पोजीशन है। टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज़ बताई जा रही हैं वो 3 हैं, जिसमें अनरिजर्व की 2, OBC के लिए 1 है। 12th स्टैंडर्ड पास विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड बोर्ड। तो ये एक पोजीशन जो है वो सिर्फ 12th के लेवल पे है। अपॉइंटी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स सक्सेसफुली फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। तो आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, तो वो तो हो सकती है। एंड फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स आर गिवन बिलो इन द एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न अभी आगे आएगा, उसको हम लोग देख लेंगे। और लास्ट हो गया ड्राइवर, जो पोजीशन आई हुई है, एक पोजीशन है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, ये भी लेवल 2 की है। यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन बोला जा रहा है फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार, ठीक है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए या SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो भी पोजीशंस हैं यहाँ पे अलग अलग मेंशन्ड है। आप चेकआउट कर सकते हैं कि रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप अप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सब ऑनलाइन ही सारा का सारा प्रोसेस है। ये वेबसाइट्स दी हुई हैं, पहले भी बता चुका हूँ। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 के लिए 350 रुपये, फॉरेस्ट गार्ड लेवल 2 के लिए 150 और यहाँ पर ड्राइवर के लिए भी 150 रुपये है। कुल मिलाकर के प्रोसेसिंग फ़ीस सभी के लिए समान है 700 रुपीज़, और टोटल फ़ीस यहाँ पर आपको ऐड करके देनी होगी, यानी कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है 700 रुपये और एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो देनी पड़ेगी। तो अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 700 प्लस 350 हो गया, और अगर आप ड्राइवर या फॉरेस्ट गार्ड के लिए कर रहे हो तो 700 प्लस 150 रुपये हो गया। ये बात ध्यान रखनी। इसके अलावा जो भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, SC ST फिजिकली डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, ये जो एग्ज़ाम फ़ीस है उनको पे नहीं करनी है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसेसिंग फ़ीस सभी लोगों को पे करनी पड़ेगी, केवल एग्ज़ाम फ़ीस की बात यहाँ पे की जा रही है। तो पेइंग द एग्ज़ाम फ़ीस, ये आप देख सकते हैं, ये एग्ज़ाम फ़ीस ज़रूर छोड़ी जा रही है। तो ये है आपकी एग्ज़ाम फ़ीस 150 रुपये वाली, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। इसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस एंड प्रोसेसिंग फ़ीस एक बार पे हो गई तो वो किसी भी तरीके से रिफ़ंड नहीं होगी। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट को काउंट करने के लिए जो डेट दी जा रही है वो 1/7/2025 है, और यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 से 30 साल, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 और ड्राइवर के लिए भी 18 से 27 एग्जामिनेशन है। यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे पोस्ट को फिल करने के लिए, और एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। कैंडिडेट को जब वो फॉर्म भर रहा होगा तो प्रेफरेंसेस देनी होंगी टेस्ट सेंटर्स की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंसेस। कोशिश की जाती है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस दिया जा सके, बट अगर नहीं हो पाया तो सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस भी दिया जा सकता है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जॉब कहाँ पे लगेगी। ऑब्वियसली ICFRE में अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर या फिर इसके किसी भी सेंटर पे आपकी जॉब लग सकती है। तो आपको पता होगा इसका सेंटर जो है छिंदवाड़ा में भी है, वहाँ पर भी लग सकती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। अब
देखिए, कम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड, ड्राइविंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड। अब देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट में तो कोई ट्रेड टेस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन ड्राइवर के लिए और जो आपका जो फॉरेस्ट गार्ड है उसके लिए जो कुछ और एडिशनल टेस्ट होते हैं। तो ड्राइवर के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और ड्राइवर के लिए जो ड्राइविंग टेस्ट होगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए होगा वो भी होगा। विल बी कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन 1:10 रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिटन एग्जामिनेशन। तो पहले रिटन एग्जामिनेशन तो सभी जितनी भी जॉब्स हैं तीनों में रिटन एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद एडिशनल जो चीज़ें होंगी वो फॉरेस्ट गार्ड के केस में और ड्राइवर के केस में होगी। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो ये आपका जो चीज़ें पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन में और कितने मार्क्स में पूछी जाएंगी ये दिया हुआ है। टाइम ड्यूरेशन जो है वो 180 मिनट्स का है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटनी, ज़ूलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर ये रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फॉरेस्ट गार्ड की अगर हम बात करें तो ये सिलेबस है, इसको देख सकते हैं। 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट या मेडिकल टेस्ट, वॉकिंग, हाइट, चेस्ट, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। ड्राइवर के केस में ये सारी चीज़ें हैं और टाइम 120 मिनट्स है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो कैंडिडेट्स का मेरिट के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद उनका जो भी एडिशनल टेस्ट वगैरह हैं वो किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन मोस्टली जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से होता है वैसे ही एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। बाकी और कुछ तो यहाँ पे ऐसा सच इम्पॉर्टेंट नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता ही चुका हूँ। क्रूशल जो एज है कैलकुलेशन की डेट जो होगी वो 1/7/2025 होगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो मोर और लेस मैंने आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं। इसमें और भी कुछ अगर आप चाहें तो और उसको स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा एक बार। तो अगर फिज़िकल लिमिटेशन है किसी एग्जामिनी की लिखने में तो उनको स्क्राइब अगर चाहिए तो ये एनेक्चर 1 आपको फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा डिसेबिलिटी के लिए ये वाला फॉर्म है, ओन स्क्राइब यूज़ करने के लिए ये है। इसके अलावा स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे आपके सिलेबस के बारे में। अब टेक्निकल असिस्टेंट 40 MCQs आर फ्रॉम द कॉमन सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, ज़ूलॉजी डिसिप्लिन्स, ठीक है। तो यहाँ से 40 MCQ पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के तो 20 MCQ हैं, और उसके बाद 20 MCQ जनरल इंग्लिश एंड जनरल साइंस के हो गए, तो 20 + 20 ये 40 हो गया। इसके अलावा अरिथमेटिक के 20 MCQ यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर 10 MCQ एग्रीकल्चर के पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो और नीचे आप आएँ, ये पूरा एग्रीकल्चर का ही चल रहा है। ये बॉटनी का है, अगर आप बॉटनी से रिलेटेड हैं तो 10 MCQ यहाँ के हो गए। फिर अगर आप फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हैं तो 10 MCQ ये है, और नीचे यहाँ पे ज़ूलॉजी के लिए 10 MCQ है। फिर ये ड्राइवर वगैरह का जो पोस्ट है उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वो दिया हुआ। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जॉब वगैरह होगा। ये चीज़ ज़रूर आप अपने दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, क्या एग्ज़ाम होगा, उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, ये बातें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर मैं इसको वापस एक बार आपको बताऊँ टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो 20 मार्क्स तो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग के हो गए, 20 + 20 ये 40 हो गया, और 20 मार्क्स अरिथमेटिक के हो गए, तो 20, 40, 50, 60 नंबर हो गया। अब रेलेवेंट सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर का 10 मार्क्स, फॉरेस्ट्री का 10, बॉटनी का 10, ज़ूलॉजी का 10, तो टोटल मिला करके 100 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है और 180 मिनट्स का टाइम आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।